राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे। अगर आप सबको नहीं पता प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का, यू कैन चेक द लिंक्स अबव, राइट। इट विल हेल्प यू गेट प्लेस्ड एज सून एज पॉसिबल, राइट। एंड कल बहुत ही ऑसम सरप्राइज आप सबके लिए आ रहा है चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। ओके, तो आज का क्वेश्चन सी काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक इजी लेवल में था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन क्विकली समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, मानो आपको एक रैंडम एरे दे दिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपको क्या करना है ना, आपको ऑपरेशन करना अलाउड है। क्या ऑपरेशन अलाउड है? आप कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, मानो आप 2 चूज किए और उसको रिप्लेस करना है 0 से। मतलब इस एरे में जहां भी 2 है, यहाँ पे 2 है तो इसको 0 से रिप्लेस करो। अच्छा, यहाँ पे 2 इसको 0 से रिप्लेस करो, हो गया। तो ये आप एक ऑपरेशन किए। मान लो आप बोले भैया 4 चूज करना है, तो 4 जहां जहां है 4 को 0 से रिप्लेस करेंगे। 2 ऑपरेशन कर दिए। अब 1 चूज किए, तो जहां जहां 1 है उसको 0 से रिप्लेस करो। 3 ऑपरेशन हो गया। तो बेसिकली आपको ऑपरेशन करना है ऑन दिस एरे, एंड एट आपका टारगेट ये है कि एरे शॉर्टेड हो जाए। शॉर्टेड हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। बस स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1 2 2 3, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यू वांट टू मेक दिस एरे इंक्रीजिंग एट द एंड, दैट्स योर टारगेट। तो आपको बताना है कितना मिनिमम ऑपरेशन करोगे तो अचीव दिस टारगेट। मैक्सिमम तो क्या है, जितना एलिमेंट है उतना ऑपरेशन कर सकते हो। मैक्सिमम तो यही करोगे ना। मानो कितना एलिमेंट है इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मैक्सिमम 5 ऑपरेशन करोगे। मतलब 1 को जितना जहां जहां 1 है वहां 0 पुट कर दोगे। जहां जहां 2 है सब मतलब सबको ओवरऑल 0 कर दोगे, राइट। दैट्स मैक्सिमम यू कैन डू। तो ये शॉर्टेड एरे है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो दिस इज द मैक्सिमम ऑपरेशन, बट आपको मिनिमम ऑपरेशन बताना है। मैक्सिमम तो जितना एलिमेंट यूनिक होता हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है टू मेक दिस एरे अ शॉर्टेड एरे, राइट। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, जो फाइनल एरे आपका होगा जो भी, उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा। या तो 2 होगा या तो 0 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो भी आपका फाइनल एरे होगा उसका लास्ट एलिमेंट या तो 2 होगा या तो 0 होगा। क्यों? अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो ये 2 रह जाएगा, अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, मान लो आप इसको चेंज नहीं करते हो, ठीक है। चेंज नहीं करते तो आप प्रैक्टिकली बताइए, अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो ये इसका एरे कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है, ये 2 है, इधर भी 2 है, आप 2 को चेंज कर ही नहीं रहे। अगर आप 2 को चेंज करोगे तो 0 होगा ही होगा। आपके पास 2 कैसे या तो इसको आप चेंज करो या तो नहीं करो। अगर आप चेंज बोलोगे मैं नहीं करता, नहीं करोगे तो जहां जहां 2 है वो तो वहां वहां रहेगा वैसे का वैसे। बाकी आप कुछ भी चेंज करो, जहां जहां 2 है वहीं तो रहना ही वाला है। अच्छा, तो भैया इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और आप 2 को चेंज नहीं करे, यानी कि बीच में सारा 2 होना चाहिए भाई। इधर मानो कुछ जो एलिमेंट था, तो मतलब जहाँ ये 2 है ये 2, इन दोनों के बीच का सारा एलिमेंट 2 होना ही चाहिए कम से कम, टू मेक इट इंक्रीजिंग, राइट। बट ऐसा तो नहीं है, बीच में और भी कुछ अलग अलग एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसको 0 बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो इस केस में अगर मानो इधर 2 नहीं होता, मानो इधर 2 नहीं होता, इधर लेट से आपका होता 7 कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं हाँ, देन यू कैन लीव इट विदाउट चेंजिंग। बट सिंस इधर भी 2 है तो आपके उसके ऑप्शन ही नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसको। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो बीच में सारा 2 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बीच में सब अलग अलग एलिमेंट है, आप अलग अलग एलिमेंट को 0 बना सकते हो, 2 नहीं बना सकते। तो द ओनली वे हियर इज यू हैव टू चेंज। अगर 2 नहीं होता तो यू कैन स्किप इट, बट इधर इस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड सिंस आप 2 को चेंज करे हो 0 को, ठीक है, क्या कर सकते हो, 0 बना सकते हो। एंड अब सिंस ये एलिमेंट 0 हो गया, आपका एरे को इंक्रीजिंग बनाना है, तो आपका वर्स्ट मतलब दैट्स द एरे यू कैन मेक। ओके, ऑप्शन आपके सही नहीं, क्योंकि अगर एरे का लास्ट एलिमेंट जो कि हाईएस्ट एलिमेंट है वही 0 हो चुका है, तो बाकी सारे एलिमेंट 0 होना कंपलसरी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जितना भी यूनिक एलिमेंट्स एरे में है, दैट्स आंसर। अरे डॉट साइज, अरे यूनिक डॉट साइज, राइट। जितना भी यूनिक एलिमेंट, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो बाकी जो भी एलिमेंट सबको 0 होना ही पड़ेगा भाई, सो दैट यू कैन गेट योर आंसर। तो ये था, आई थिंक ये केस आपको समझ में आ गया। मान लो भैया इधर 2 नहीं, इधर 7 होता, ठीक है। भाई 2 तो अभी एक ही है भैया, तो हम लोग 2 को नहीं चेंज करते। ठीक है, मत करो, फाइन, इसको ऐसे रहने दो। अब प्रीवियस एलिमेंट को देखो, ये 5 है भाई। अच्छा, आप बोल रहे हो आप 2 को चेंज नहीं करोगे, नहीं करेंगे। तो ये 5 जो है ये क्या होना चाहिए, ये 2 से छोटा। अगर आप 2 को चेंज नहीं करोगे, ऑब्वियस बात है, और 2 अगर है नहीं तो हम चेंज क्यों करें बेकार में, राइट। तो ऑपरेशन मैक्सिमाइज करें अगर इसको हम चेंज करें, तो अगर मजबूरी नहीं है तो नहीं करेंगे हम लोग। तो हम देखेंगे इसके पहले एलिमेंट क्या है, अगर इसके पहले मान लो 1 होता तो हम बोल सकते हैं हाँ सही है, आ जाओ इसके पास, ये सही है सेफ जोन में। एंड देन फिर सेम ऑपरेशन इस पे करेंगे, राइट। ये तो आपका फिक्स हो गया,
ये एलिमेंट वन है, आप पुराना अगेन ये एरे देखोगे और इसमें कहीं भी अगर वन आ रहा है सेम चीज, तो मतलब इसको कहीं भी अगर वन आ रहा है तो इसका आपको जीरो करना पड़ेगा, एंड ये भी जीरो का। इस एरे में जितना बचा हुआ एलिमेंट में जो एम्प्टी डॉट साइज होगा, एरे का साइज जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, राइट। और अगर मान लो ये वन एलिमेंट वन नहीं है, मान लो ये फाइव है, आप टू को तो चेंज नहीं कर रहे, बट ये एरे इंक्रीजिंग होना चाहिए भाई, तो इधर फाइव कैसे आ गया? तो मतलब इसको चेंज करना कंपल्सरी है। अगर इसको चेंज करना कंपल्सरी है तो चेंज करके जीरो बना सकते हो। अगेन दिस एरे में भी, इस एरे में जितना भी यूनिक एलिमेंट है दैट्स योर आंसर। मेरी बात समझ में आई? मैं बोला आप पहले लास्ट एलिमेंट पे जाइए, देखिए वो क्या है, वो एक्स है मान लो। आपका पूरे एरे में और एक्स आ रहा है कहीं ना कहीं एक जगह आया है, इसका मतलब क्या हो गया? सिंस एक्स एक जगह आया है तो बीच का सारा एलिमेंट एक्स होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेक्स्ट एक्स कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, बीच में सारा एक्स तो है नहीं। और तो यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ सकता, तो आपको मजबूरी है इसको जीरो करना है। And since इसको जीरो करोगे तो सारा एलिमेंट जीरो करना पड़ेगा इसके पहले का। तो ये एरे में जितना यूनिक एलिमेंट है दैट इज आंसर, दैट वाज वन केस। और एक बार अगर ठीक है इधर एक्स है और कहीं भी एक्स नहीं आया है, तो फाइन, हम वो देखेंगे ये एलिमेंट भाई तो क्या है। अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है तो सही बात है भाई, देन वी कैन ट्रीट दिस एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। अगेन जो क्वेश्चन ये था वैसे ये भी क्वेश्चन है, एंड अगेन आप वही चीज इस पे अप्लाई करोगे क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, और ये एलिमेंट इससे छोटा ही है। अब आप इसको या तो चेंज करो, अगर ये और कहीं रिपीट हुआ है, मतलब मानो ये वाई है और इधर भी कहीं वाई है, तो अगेन दैट्स इसको भी जीरो करना पड़ेगा, तो ये एलिमेंट यूनिक एलिमेंट है, दैट्स आंसर। बट अगर ये एलिमेंट एक ही बार आया देन अगेन आप प्रीवियस चेक करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो ये आपको समझ में आया होगा। बट मानो इधर जो एलिमेंट वाई है वो एक्स से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वाई एक्स से बड़ा है तो कैसे पॉसिबल, यार सॉर्टेड नहीं हो सकता, तो आपको मजबूरी है इसको जीरो करना। एंड सिंस अगर आप इसको जीरो कर रहे हो तो बाकी जितना भी एलिमेंट है सबको जीरो करना ही पड़ेगा। बस यही इतना ही क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बस करना है आपको। लास्ट एलिमेंट देखते हैं, अगर वो अरे में और कहीं आया है तो पूरे अरे में जितना यूनिक एलिमेंट है दैट इज आंसर। अगर वो अरे में कहीं भी नहीं आया और तो ठीक है उसको सेफ जोन में रखेंगे, उससे प्रीवियस वाला देखेंगे, अगर वो उससे बड़ा है तो मतलब उसको जीरो करना कंपलसरी है टू मेंटेन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो जीरो होगा तो पूरा एरे जीरो हो जाएगा, उसका प्रीवियस वाला ये वाला एरे। तो उसमें आप देखोगे भाई कितना यूनिक एलिमेंट है, दैट्स आंसर। अगर इससे छोटा है भाई देन दिस इज अ न्यू क्वेश्चन सेम। अब आप इसको नया क्वेश्चन सोचो कि ये सेम क्वेश्चन है विथ दिस इज द लास्ट एलिमेंट, क्योंकि ये तो आप इस कंडीशन को सेफ गार्ड करिए क्योंकि ये वाई जो है एक्स से एक्स से छोटा है अभी तो, और ये बड़ा कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि इसको आप जीरो कर सकते हो तो वाई रहने दोगे, तो ये कंडीशन मेंटेन रहेगा। बाकी आप इसमें जो करना है सेम ऑपरेशन रिपीट करते करते चलोगे, फॉर लूप लगा सकते हो। एक बार मैं कोई इंटरेक्शन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे बेटर। ठीक है, लेट्स से हियर कोई भी एग्जांपल ले लो। 4 1 5 3 2, अच्छा टू भैया, टू तो और कहीं भी नहीं है, नहीं फाइन भैया। अच्छा अब टू से पहले क्या आता है? थ्री, थ्री टू से बड़ा है हाँ, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको जीरो करना दैट्स ओनली ऑप्शन। तो सिंस इसको जीरो करेंगे तो ये पूरा एरे को जीरो करना पड़ेगा, इस एरे में जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट दैट इज द आंसर, चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आंसर हो जाएगा फोर। देखिए, और 2 4 1 2, कॉमन सेंस में इधर टू है भैया, इधर भी टू आया है, तो मतलब ये पूरा एरे को जीरो एरे बनाना पड़ेगा। कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है? 1 2 4, तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। आई थिंक इट्स क्लियर राइट, एक बार कोड देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे बेटर सब चीज। ठीक है, ओके फाइन। आई थिंक कोड आपको दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है ये रहा। तो मैं क्या क्या मैप बना लिया, तो स्टोर द काउंट ऑफ ईच वन राइट। अब लास्ट से स्टार्ट किया, मैं बोला लास्ट एलिमेंट मान लो थ्री है, और जितना भी थ्री है लगातार उसको स्किप करना है, एक ही बात है ना भाई, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है कोई, लगातार जितना भी नंबर है सबको स्किप कर दिया, मैप से माइनस कर दिया। अच्छा अब मैं आया, मानो इधर अब थ्री एक टू है, इस पे आया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई इसको मैप से रिमूव कर दो, जो एलिमेंट पे अभी मैं हूँ, रिमूव कर दिया। इसका काउंट जीरो हो गया और ये एलिमेंट है नहीं तो उसको मैप से इरेज कर दो बस। अब मैं देख रहा हूँ, अब मेरा तरीका क्या था सॉल्व करने का, 2 4 1 3 5, मान लो ये फाइव है तो मैं देखूंगा और कहीं फाइव है कि नहीं। तो अगर और कहीं फाइव है इस मैप पे, मतलब ये पूरा एरे को जीरो बनाना पड़ेगा, तो जितना काउंट है एलिमेंट का दैट्स आंसर, सी और टेम्पी डॉट से रिटर्न सिंपल। अच्छा अगर मैं बोल दिया कि और कहीं उसका काउंट नहीं है, उसका काउंट और कहीं नहीं है, मतलब लास्ट एलिमेंट जो भी आपका वो यूनिक है और नहीं है ये कोई एलिमेंट, मान लो, तो आप क्या बोलोगे भाई इसका प्रीवियस एलिमेंट को देखोगे। प्रीवियस एलिमेंट अगर इससे बड़ा है तो दिक्कत है भाई, ये बड़ा है तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा, तो मतलब ये एरे में जितना यूनिक है दैट्स आंसर। तो अगेन उसमें जितना भी यूनिक है दैट्स आंसर, मैप डॉट साइज, क्योंकि इसको तो डिलीट कर चुका हूँ मैप से मैं, सारे यूनिक एलिमेंट ही बचे हैं दैट्स आंसर। और क्या, और नहीं तो आप इटरेशन कंटिन्यू करो भाई, क्योंकि अगर ये टू है इस केस में तो फाइन है, अगर ये फाइव होता तो
हम इधर हिट करते हैं एंड आंसर हमारा आ जाता है। बट इस केस में ये 2 है तो ये छोटा है, इट्स फाइन। अगेन आई टू रीइटरेट ऑन दिस एरे। ये अपना नया क्वेश्चन हो गया, अगेन द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। जो मैं बोला वही इधर लिखा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लेना भाई, समझ जाओगे, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड डिस्कॉर्ड सर्वर। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर को भी हम लोग एक्टिव कर चुके हैं अभी। एंड अगर मैं कहीं फेल कर गया अच्छे से समझाने में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। तब तक कि आप गैस ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।